अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सब मेजर इकोसिस्टम जो आपकी जो बुक के अंदर चैप्टर नंबर 13 है, इसके एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या है, विच ऑफ द बायोम हैज़ बीन इंक्रीज इन एरिया बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि बायोम किसे कहते हैं। किसी भी जो है किसी भी कम्युनिटी के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, ए बायोटिक फैक्टर्स अगर बात करते हैं या बायोटिक फैक्टर, आप जानते होंगे कि बायोटिक फैक्टर्स से डिपेंड करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से करते हैं, और ए बायोटिक फैक्टर्स के अंदर नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं जैसे टेम्परेचर, विंड्स वगैरह होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि बायोम्स का कॉन्सेप्ट अगर आपके जहन में सही तरह से होगा तो ये एमसीक्यूज़ आपके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो हम बात करते हैं कि बायोम क्या है। बेसिकली एक इंटरेक्शंस होते हैं बायोम्स किसके दरमियान, बायोटिक फैक्टर और क्लाइमेटिक के दरमियान। इसे हम क्या कहते हैं, बायोम्स कहते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स के बायोम्स हैं। एक सवाना बायोम है, थंड्रा बायोम्स हैं, ग्रासलैंड बायोम्स हैं, डेजर्ट बायोम्स हैं। अब कौन से इसके अंदर अगर ह्यूमन अपनी एक्टिविटी किस बायोम्स के अंदर, मतलब ऐसी जगह के ऊपर अगर ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज़ यानी कि रोड्स बनाए, बिल्डिंग बनाए, किस में आसानी से बना सकते हैं चीज़ें, अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा बायोम है, वो थंड्रा बायोम है। क्योंकि डेजर्ट के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हो सकती, उसमें रोड्स बनाने के अंदर जो है वो ये प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो ग्रास लैंड्स के अंदर तो एक्टिव जो रेनफॉल्स के हवाले से चीज़ अगर हम बात करते हैं तो थंड्रा एक ऐसा बायोम्स है जिसके अंदर अगर ह्यूमन एक्टिविटी अगर इंक्रीज़ हो जाती हैं तो वो बायोम्स के अंदर उसका एरिया प्रॉपर डेवलप हो सकता है। क्योंकि थंड्रा जो होता है स्टूडेंट्स, ये पहाड़ी इलाके होते हैं, ठीक है भाई। थंड्रा क्या है, एक तरह से पहाड़ी इलाके, इसकी बायोम्स की जो है वो, क्योंकि इसके अंदर ट्री वगैरह, लो टेम्परेचर और शॉर्ट ग्रोइंग जो है इसके अंदर। तो इस एमसीक्यूज़ का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थंड्रा इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे जो है वो मार्क कर देते हैं कि थंड्रा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के ऊपर आते हैं। इन डेजर्ट टेम्परेचर में रीच अप टू, क्योंकि आपको पता है कि सहरा के अंदर टेम्परेचर कितना जा सकता है, तो अप्रॉक्स 50% से ज़्यादा होता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वो डेजर्ट का टेम्परेचर नॉर्मली जो होता है वो 50 से अप टू तक होता है, यानी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको नॉर्मली तौर पे डेजर्ट का टेम्परेचर मिलेगा। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड को हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। थर्ड एमसीक्यूज़ के ऊपर आते हैं कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो होती है वो सरफेस ऑफ अ रिवर पे कितनी होती है। तो स्टूडेंट जानना चाहिए सरफेस ऑफ अ रिवर के ऊपर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो होती है 20% होती है बेसिकली। तो इसका राइट आंसर हम क्या कर सकते हैं, ये तो एक तरह से मेमोराइज एमसीक्यूज़ ही होता है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑन सरफेस ऑफ अ रिवर इज़ 20%। तो इस एमसीक्यूज़ को देखते हुए तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, मोर देन 10%। तो उसको हम क्या कर देंगे, मोर देन 10%। अब हम बात करते हैं कि विच बायोम सपोर्ट द ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब कौन सा ऐसा बायोम है, कौन सा ऐसा इलाका है, क्योंकि बायोम्स को दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि बायोम बेसिकली बायोजियोग्राफिकल रीजन्स हैं, आर डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट इंटरेक्शन ऑफ क्लाइमेट एंड बायोटिक फैक्टर। बायोम एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसके अंदर इंटरेक्शंस होते हैं बायोटिक फैक्टर्स और क्लाइमेट के हवाले से। अब कौन सा ऐसा बायोम्स है जिसके अंदर बहुत वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ आपको नज़र आ सकती हैं। अब सर इस ऑप्शन क्या है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट तो पहाड़ी जो बर्फ़ानी जो इलाके हैं उनके उधर जो जंगलात होते हैं उसे हम कहते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट इसको क्या कहते हैं सर, ये भी डेफिनेशंस तो कम से कम हर आपको पता होनी चाहिए कि डेसिडियस फॉरेस्ट भी हम किसे कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट उससे कहते हैं कि बेसिकली आप लोगों ने नॉर्दर्न एरियाज़ देखे होंगे या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अतबार से अगर हम बात करते हैं, चाइना, जापान, सेंट्रल यूरोप, ये तमाम जो होते हैं एक हेमिस्फीयर कंडीशंस होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर तो होता है, रेनफॉल भी एवरेज होती है, 100 सेंटीमीटर तकरीबन होती है पर ईयर के अतबार से अगर हम बात करते हैं। कल्टीवेशंस भी हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़ कम पाई जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर वेरिएशंस जो हैं टेम्परेचर्स की जो है वो मॉडरेट टाइप की नहीं होती। डिसीडियस फॉरेस्ट है। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड जो एक तरह से फॉरेस्ट तो नहीं है, एक तरह इकोसिस्टम है। तो नॉर्मली तौर पे जो ग्रेट डाइवर्सिटी स्पीसीज़ होती हैं वो ग्रासलैंड्स के अंदर होती हैं, क्योंकि ग्रासलैंड्स जो है तो स्टूडेंट्स ये चीज़ जहन में रखेंगे आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर रेनफॉल भी ज़्यादा है, ठीक है। रेनफॉल्स के अतबार से बात करते हैं तो ओपन लैंड कम्युनिटी होती है,
आराम से आसानी से हर स्पीसीज़ के अंदर जो है वो सरवाइव कर सकती है। तो इस MCQs का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ग्रास लैंड। फिफ्थ MCQs की तरफ जाते हैं। लिटोरल जोन, सर ये लिटोरल जोन टर्मिनोलॉजी किसे कहते हैं? बेसिकली ये एक तरह से एक्वेटिक टर्मिनोलॉजी है। एक्वेटिक जोन्स के अतबार से आप समंदर के किनारे जाते हैं तो आपको एक साहिल के ऊपर वेव्स आती हैं, वेव्स फिर आती हैं फिर जाती हैं। वो एरिया जिसके ऊपर लास्ट जो है वो रीजन्स के ऊपर जो है वाटर्स का एक तरह से शैलो वाटर मौजूद हो और लॉस क्वांटिटी के अतबार से वाटर की अगर हम बात करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? लिटोरल जोन्स कहते हैं। अब ऑप्शंस के अंदर हमारे पास क्या है? रीजन ऑफ डीप वाटर जोन, ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप तो हो नहीं सकता, ऑटोट्रॉप मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओन फूड्स, तो ऑटोट्रॉप तो किसी सूरत में नहीं हो सकता। रीजन ऑफ डीप वाटर जोन, डीप वाटर जोन को लिटोरल जोन कह नहीं सकते क्योंकि डीप वाटर तो कहलाती है। एक तरह से कभी भी आप किसी कर्ली झील गए, फॉर एग्जांपल कर्ली झील के आखिरी किनारे पे अगर आप खड़े हुए तो पानी आ रहा है और जा रहा है, जिसमें वो ज़मीन का हिस्सा जिसमें पार्शली यानी कि शैलो तरह से एक तरह से वाटर मौजूद हो, एक झील के किनारे समंदर के किनारे जो पानी एग्जिस्ट करता है तो उस जोन को जो कहते हैं हम वो लिटोरल जोन कहते हैं। अब आपको पता चलिए लिटोरल जोन किसे कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम बात करते हैं हमारे पास ऑप्शन जो गिवन मौजूद है इस MCQs के हवाले से, तो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो ये हो जाएगा रीजन ऑफ शैलो वाटर एट लेक एज। ठीक है, अब स्टूडेंट बात करते हैं विच वन इज़ नॉट अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, टेम्परेट डिसिशिएट फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, कॉन्फ्रेंस एंड एल्पाइन बोरन फॉरेस्ट सिस्टम होता है। ग्रास लैंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? ये बात जहन में रखिएगा कि ग्रास लैंड के अंदर जो प्लांट्स जो ग्रो होते हैं या प्रोड्यूसर जो ग्रो होते हैं वो इतने हाइट पे नहीं होते। फॉरेस्ट के अंदर रिक्वायरमेंट ये होती है कि हाई ट्री और लॉन्ग ट्रीज जो हैं वो डेवलप होना ज़रूरी है। इस वजह से इस MCQs का जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रास लैंड इकोसिस्टम। विच वन नॉट रिलेटेड विथ थंडरा। अब थंडरा के अंदर लो टेम्परेचर, सर ये तो होता है, रिलेट करता है। 7 MCQs की तरफ अगर हम जाते हैं, विच वन इज़ नॉट रिलेटेड विथ थंडर। थंडर के लो टेम्परेचर होता है, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन्स होते हैं, सही बात है, शॉर्ट टर्म पे एतबार से प्लांट्स ग्रोस करते हैं। स्ट्रॉन्ग वीपिंग ऑफ विंड्स, बहुत तेज़ी से जो है वो हवा चलती है। आपने अगर देखा होगा, अगर आप मालम जब्बा गए हो, कभी सवाद गए होंगे तो इसमें ये चीज़ें आपको नजर। लीस्ट फ्रेजिल ऑफ ऑल, बात करते हैं ऑल द नहीं फ्रेजिल यानी आप बात कर सकते हैं, तो ये बात जो है रिलेट नहीं करती थंडरा से कि लीस्ट फ्रेजिल, मैक्सिमम फ्रेजिल ऑफ ऑल ऑफ द बायोम। लीस्ट फ्रेजिल नहीं होता, मैक्सिमम फ्रेजिल यानी कि आसानी से ब्रोकन हो सकता है अगर हम बात करते हैं दूसरे बायोम से रिलेटेड करके। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीस्ट फ्रेजिल ऑफ ऑल द बायोम्स। 8 MCQs की तरफ आते हैं अगर स्टूडेंट्स के रनिंग वाटर और रिवर स्प्रिंग एंड स्ट्रीम इज कॉल्ड। अब आपको पता होना चाहिए कि रनिंग वाटर जैसे दरिया का पानी बहता है, ठीक है भाई, झील का पानी भी थोड़ा बहुत बह रहा होता है, समंदर का पानी भी बहता है, तो कोई भी रनिंग वाटर होता है तो उससे हम कहते हैं लॉटिक। और जो स्टैगनेंट वाटर होता है पॉन्ड्स में मौजूद है या लेक्स में मौजूद, उसे हम क्या कहते हैं? लैंटिक। तो लैंटिक वाटर और लॉटिक वाटर की टर्मिनोलॉजी आपको जहन में रखना है। स्टैगनेंट वाटर लैंटिक, रनिंग वाटर लॉटिक। अब लॉटिक इसका राइट आंसर तो हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा जो रिनेमिंग टर्मिनोलॉजी है उसको भी आपको मेमोराइज रखना है ताकि इससे रिलेटेड कोई MCQs आ जाए ताकि उसको भी आप सॉल्व कर सकें। यस, इस थ्योरी का मतलब क्या होता है? जब रिवर और सी वाटर जब जिस मीट करते हैं जिस लोकेशन के ऊपर, रिवर और सी वाटर जिस लोकेशन के ऊपर मीट करते हैं उसे हम कहते हैं इस्चुअरी। और नीक किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट नीक का भी आपको जहन में रखना होगा कि वो इलाके जिसके अंदर आसानी से कोई भी कम्युनिटी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है जिस जगह के ऊपर सर्वाइव करना आसानी रहती है उनके अंदर क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई, तो उसे हम कहते हैं नीक। तो नीक का भी कोई ताल्लुक नहीं से MCQs के हवाले से। 9th MCQs की तरफ स्टूडेंट्स अगर हम आते हैं तो जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। हर्बीवोर्स ऑटोट्रॉफ, सर हर्बीवोर्स तो ऑटोट्रॉफ नहीं होते, वो तो कंज्यूमर होते हैं, ठीक है भाई सर, प्राइमरी कंज्यूमर को कहते हैं हर्बीवोर्स। सर ये ऑप्शन मुझे नॉट करेक्ट मेनली मैच लग रहा है, लेकिन इसके अलावा हमें और भी ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे।
प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप, सर ये बात तो बिल्कुल करेक्टली मैच है। कार्निवोरस कंज्यूमर, सर इसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कह सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर लिखा हुआ है तो ये भी करेक्टली मैच हो रहा है। प्रोड्यूसर प्लांट, सर ये भी करेक्टली मैच हो रहा है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ MCQs को देखें स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो अगर देखते हैं तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा, हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर्बीवोर्स ऑटोट्रॉप है। तो स्टूडेंट इस MCQs का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्बीवोर्स ऑटोट्रॉप। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं 10th MCQs की तरफ। इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रेंट प्रेजेंट इन सॉइल। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कौन से बायोम्स के अंदर आप देखते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर बनते हैं। जब स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मौजूद अगर होंगे तो इसका मतलब है कि प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर ग्रोथ नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इधर जो है वो इस हैबिटाट के अंदर जो है वो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर सर्वाइव करना बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी फूड या इको सिस्टम के अंदर या फूड चेन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर मेजर जो होता है रोल वो प्रोड्यूसर का होता है। जिस बायोम्स के अंदर अगर प्रोड्यूसर ही सही तरह से ग्रोथ नहीं हो रहेंगे तो बाकी अगर हम पैरामिड्स ऑफ फूड बनाएंगे तो वो तो वीक बनेगा एक तरह से। सवाना की तरफ आते हैं तो सवाना के अंदर तो सर रेन भी होता है तो प्रोड्यूसर की ग्रोथ होती है। अगर आप अकॉर्डिंग टू अपनी बुक देखेंगे तो सवाना के अंदर अगर आप खोलेंगे तो सवाना के अंदर तो आप ये देखेंगे कि उसके अंदर प्रोड्यूसर्स भी प्लांट्स एंड एनिमल्स की वैरायटीज़ आपको नज़र आएगी। ठीक है, इसी तरह अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़ होती हैं। और अगर हम बात करते हैं थंद्रा की तरफ अगर हम जाते हैं स्टूडेंट्स, तो थंद्रा के अंदर भी आप देखते हैं कि इसके अंदर भी आपको जो है शॉर्ट पीरियड्स टाइम के लिए बहुत सारे जो है वो ग्रासेस, मोसिस, सैजिस, लीचिन्स वगैरह की ग्रोथ इस जो है बायोम्स के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स किस में कम प्रेजेंट होते हैं तो वो डेजर्ट एरियाज़ के अंदर होते हैं, क्योंकि ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर। तो फिर इसका जो राइट आंसर अगर हम बात करते हैं, अगर हम डेजर्ट एरियाज़ की बायोम्स की तरफ अगर नज़र डालें तो उसके अगर आप प्रोड्यूसर देखेंगे तो बहुत ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स है और ज़ीरोफाइटिक प्लांट मोस्ट जो है अनकॉमन होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो फिर राइट आंसर इस MCQs का क्या हो जाएगा, डेजर्ट इस MCQs का राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की जो है इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 12 सब मेजर इकोसिस्टम को डिस्कस किया। अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 के MCQs को हम डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।